Hello everyone, this is the video for class 7, date 7th October, third period एंड पिछले दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 1 में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज. जो भी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं इन दिस वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So students, here on the screen you can see your book. We have already discussed the checkpoints, whichever checkpoints were there in this chapter. We had already discussed that. So today we are going to move towards test yourself. All right. So now you have to fill all these exercises in your book. First exercise: fill in the blanks with suitable word. फर्स्ट पार्ट इज़ क्लोरोफिल ट्रैप एनर्जी फ्रॉम. यू ऑल नो कि क्लोरोफिल क्या है. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसमें पाया जाता है. ये एक सेल ऑर्गेनल है जो जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफिल एनर्जी कहाँ से ट्रैप करता है? सनलाइट से. कहाँ से एनर्जी ट्रैप करता है? sunlight. Okay, so here you will write down sunlight. Then dash nutrition is found in non green plant. अब यू नो कि जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो कैसे होते हैं? वो हेट्रोट्रॉप्स होंगे क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, एज दे आर नॉट हैविंग द ग्रीन पिगमेंट. So here you will write heterotropic nutrition is found in non-green plant. Heterotropic nutrition, right? Then the occurrence of photosynthesis can be confirmed by testing the presence of dash in the leaf. क्योंकि किस चीज़ की टेस्ट करेंगे हम जिससे पता चलेगा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं? स्टार्च. क्योंकि स्टार्च क्या है? ये वो फॉर्म है जिसमें जो प्लांट फूड बनाते हैं वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. सो हेयर यू विल राइट स्टार्च. ऑलराइट. नेक्स्ट, स्टार्च टर्न कलर ऑफ आयोडीन फ्रॉम पर्पल टू ब्लूइश ब्लैक. आयोडीन का कलर क्या कर देता है? वो ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है अगर स्टार्च की प्रेजेंस होती है, राइट. देन फिफ्थ पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट है इसके. मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फ्रूट. यहाँ पे आप ऑटोट्रॉप्स भी लिख सकते हो या प्रोड्यूसर्स भी लिख सकते हो, बिकॉज यू नो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं. माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव. तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टोमेटा. हेयर यू आर गोइंग टू मेंशन स्टोमेटा, राइट. देन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- आयन विद द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी. जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O वो जब ब्रेक होता है H+ और OH- आयन में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो हेयर यू विल राइट फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ऑलराइट. देन व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव इज टेस्टेड यूजिंग द आयोडीन सॉल्यूशन. तो इसको क्या कहेंगे? स्टार्च टेस्टिंग. दिस इज कॉल्ड स्टार्च टेस्टिंग. हियर यू आर गोइंग टू राइट स्टार्च टेस्टिंग. ऑल राइट. अब यहाँ पे नीचे देखिए एक्सरसाइज सी में, इन सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीज़न फॉर योर चॉइस. तो यहाँ पे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लूकोज. तो इसमें से सेलुलोज जो है ये वो कंपोनेंट है जिससे सेल वॉल बनी हुई होती है. सो और बाकी अदर क्या है? बाकी अदर जो है जो अदर हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं. सो दिस इज़ द रीज़न दैट अदर्स 3 आर द न्यूट्रिएंट, दे आर द कंपोनेंट, वेयर एज द सेलुलोज इज द कंपोनेंट थ्रू विच बाय विच द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ, राइट. स्टार्च, आयोडीन एंड कॉस्टिक सोडा. तो इसमें क्या ऑड वन आउट हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा, क्योंकि स्टार्च और आयोडीन की रिक्वायरमेंट है स्टार्च टेस्टिंग में, वेयर एज जो कॉस्टिक सोडा है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टेस्टिंग ऑफ स्टार्च. थर्ड पार्ट देखिए, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें सल्फर ऑड वन आउट है क्योंकि क्लोरोफिल
स्टोमेटा के मीन्स ये अपर्चर्स होते हैं, ये सब इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, स्टोमेटा की प्रेजेंस ज़रूरी है, और यहाँ पे सल्फ़र का कोई भी यूज़ नहीं है। तो सल्फ़र इसमें से क्या है, ऑड वन आउट, बिकॉज ऑल अदर्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे भी देखिए लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, रूट। तो लीव्स क्या है, ग्रीन पार्ट है प्लांट के, उसमें ही क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूट्स में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। तो इसमें ऑड वन आउट में आप क्या लिखोगे, रूट यू आर गोइंग टू मेंशन, बिकॉज दैट इज़ द नॉन ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ऑल राइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इमीडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन द सेल। जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उसको तुरंत स्टार्च में क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको तुरंत स्टार्च में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो स्टोर किया जा सके फूड में, प्लांट में बाद में डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के लिए। तो जो इमीडिएटली जो ग्लूकोज होता है वो यूज़ हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टार्च में सिंथेसाइज हो जाता है बाद के यूज़ के लिए। तो स्टोरेज पर्पस के लिए जो ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। टू मच ब्राइट लाइट एंड हाई टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड स्लो डाउन द फोटोसिंथेसिस। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगी और जो टेम्परेचर है वो 45 के ऊपर हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्यों स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। और सेम चीज़ लाइट के साथ है, अगर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी है तो वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो पाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डू क्लोरोफिल एंड सनलाइट इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि लाइट, जो सूरज की रोशनी है उसको अब्जॉर्ब करता है, और ये क्लोरोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इनके बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा, राइट। इसके बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है सनलाइट। तो सनलाइट का मैंने अभी बताया कि अगर सनलाइट कम है तो भी प्रॉब्लम होती है, कि रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी। और अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है उसके वजह से भी क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो पाता है। वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स क्यों कहा जाता है। तो पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो क्या कहते हैं उसको कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना बना रहे हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। व्हाट डज फोटो रिप्रेजेंट इन द टर्म फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि फ़ोटो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ़ोटो रिप्रेजेंट द लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग। तो सूरज की रोशनी मिल करके जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो प्रोसेस करती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, नाउ नेम द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब है कि इस प्रोसेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट इज़ गिवन in your book at page number 51 in the presence of sunlight and chlorophyll and raw material में आप chlorophyll भी mention करिएगा। I will be providing the PDF also and that will give glucose plus oxygen, वो oxygen gas release होगी, right। Then question number 9, which form of energy is utilized by chlorophyll। everybody know the answer, that is solar energy। जो sunlight होती है वो यूज़ होती है, वो ट्रैप करते हैं
राइट। उसके बाद इन विच फॉर्म इज दिस एनर्जी कन्वर्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर इन ग्लूकोज। तो ये जो एनर्जी क्लोरोफिल जो एनर्जी ट्रैप करते हैं, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी, तो ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इमीडिएटली लीव्स उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है ग्लूकोज की, और जो रिमेनिंग होती है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, राइट। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं मैच द कॉलम में। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज, राइट। क्लोरोफिल क्या है? ट्रैप करेगा सोलर एनर्जी। स्टार्च स्टोरेज, वाटर, जस्ट अ सेकेंड, स्टोमेटा क्लोज एट नाइट, वाटर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ द एफ पार्ट। इसमें आपको ट्रू फॉल्स करना है। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ट्रू फॉल्स पे आगे बढ़ते हैं। और प्लांट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारी सेल्स नहीं करती हैं, सिर्फ जो ग्रीन सेल्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। सेकेंड, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। फॉल्स। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन करते हैं, OH माइनस रेडिकल जो बनता है उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। देन थर्ड वन देखिए, क्लोरोफिल इज कंटेन इन क्लोरोप्लास्ट। येस, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का 35 डिग्री सेंटीग्रेड है? नहीं, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव इज टेस्टेड यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। ट्रू। ऑलराइट, ये ट्रू फॉल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द मिल्क शुगर, स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो मिल्क शुगर सबको पता है क्या है? लैक्टोज। दिस इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा, बेनेडिक्ट सोडा। फूड में स्टार्च के प्रेजेंस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन सॉल्यूशन। विच सेट इज़ करेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सनलाइट, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल नहीं। नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल यस, थर्ड वाला होगा इसमें। फोर्थ वाला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गलत, ठीक है, तो थर्ड वन। देन फोर्थ देखिए, द ग्रीन पिगमेंट इन लीव इज, सबको पता है, क्लोरोफिल। स्टोमेटा आर पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। कौन सी सेल्स सराउंड करती हैं स्टोमेटा को? गार्ड सेल्स, जो किडनी शेप सेल्स होती हैं, जो स्मॉल अपर्चर्स को सराउंड करती हैं, दे आर द गार्ड सेल। ऑलराइट, उसके आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लीफ एंड आंसर द क्वेश्चन। लेबल पार्ट 1 to 4। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 1 क्या है? ये लीफ लैमिना है। सेकेंड वेन है, एंड सॉरी, ये आप इसको मिडरिब कर दीजिएगा फर्स्ट वाले को, क्योंकि पिक्चर में प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। मिडरिब, इसको लीफ लैमिना करिए। ये वेन्स है और ये क्या है? पेटियोल। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा मिडरिब, सेकेंड वेन्स, थर्ड ये हो जाएगा लैमिना, लीफ लैमिना जो बेस होता है उसका, और फोर्थ हो जाएगा पेटियोल। क्वेश्चन बी देखिए, हाउ डज अ लीव गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर? कैसे मिलता है? इन लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनके मदद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता है। विच पार्ट ऑफ द लीव कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस? तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ
फोटोसिंथेसिस। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है एट पेज नंबर 52 फिगर 4.3 दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपीज़। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन है ऑक्सीजन को शो करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ एन एक्वेटिक प्लांट यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हाइड्रोला इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है, तो ये पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकता है और प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है वो कैरी होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ईजिली हम इसमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। वाई हैव दीज बबल्स अपेयर इन द सेटअप। बबल्स इसलिए आए हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है सनलाइट में। जब इसको रखा तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करेगा। हाउ इज़ दिस गैस इन्वॉल्व, गिव द रिएक्शन। तो आप यहाँ पे रिएक्शन ये दे सकते हैं कि जब वाटर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H+ और OH- आयन बनेंगे। ठीक है, फिर ये जो OH- आयन है ये क्या देते हैं, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो 4 OH आयन्स क्या रिलीज़ करेंगे, 2 H2O प्लस ऑक्सीजन। इट इज़ गिवन इन योर बुक, यू कैन सी द रिएक्शन फ्रॉम देयर एज वेल। अब देखिए लास्ट पार्ट इसका बचा है, कंप्लीट द वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लू। सो सबसे पहला है, द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस इज टेकन एज एन एविडेंस दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ अकर्ड। तो ये क्या है, दिस इज स्टार्च। सेकेंड देखिए, स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्या है, स्टोमेटा। पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, chlorophyll. And the last one is presence of starch in leaf is tested by using this solution. सबको पता है, the answer is iodine solution. थिक जोन में देखिए, वाई डू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स केप इन द डार्क बिकम येलो। क्योंकि उसमें वो क्या होता है कि वो डी-स्टार्च हो जाते हैं और जो क्लोरोफिल उनका पिगमेंट होता है वो भी डीनेचर्ड हो जाता है, इसलिए जो लीव्स होती हैं वो येलो पड़ जाती हैं। क्लोरस फोटोसिंथेसिस स्लो अबव 40 डिग्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से जो उनकी सेल्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। देन वाई वी से स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ग्लूकोज जो बनता है वो इमीडिएटली जो उस वक्त यूज़ होता है वो तो यूज़ हो जाता है, लेकिन जो और होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसलिए हम कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का स्टार्च है। राइट, चलिए, तो हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड द चैप्टर वाज वेरी इजी एंड क्वाइट स्मॉल। अब इसके बाद जस्ट कंप्लीट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर इन योर copies with proper neat and clean diagrams. All right, thank you everyone for watching the video. Have a good day.